Hello everyone, myself Sweta Arora as a nursing tutor. Welcome to Hetansi Nursing Classes. Today I will discuss about referral system. रेफरल वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। रेफरल का मतलब होता है रेफर करना, ठीक है। मतलब एक संस्था से हम लोग दूसरे संस्था में रेफर करते हैं, ठीक, उसको हम लोग रेफरल सिस्टम बोलते हैं। आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन इसका। रेफरल सिस्टम एक स्वास्थ्य सेवा प्रक्रिया है जहां एक कम संस्थान वाले स्वास्थ्य केंद्र जैसे कि उपकेंद्र पीएचसी से रोगी को अधिक संस्थान विशेषज्ञता या बेहतर सुविधाओं वाले उचित स्तर संस्थान जैसे सीएचसी जिला अस्पताल में भेजा जाता है। यह प्रक्रिया प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूती करने, समय पर उपचार सुनिश्चित करने और मृत्यु दर को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। क्या है रेफरल सिस्टम? जब किसी मरीज को एक स्तर की स्वास्थ्य सेवा से दूसरी जहाँ पे ज़्यादा बेहतर या विशेष सेवाएं उपलब्ध हो सके वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को भेजते हैं, ठीक है। अगर किसी प्राइमरी जैसे कि पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर मरीज का इलाज संभव नहीं है तो उसे हम लोग कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मतलब सीएचसी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है ताकि उसको अच्छा इलाज मिल सके, ठीक है। उसका जो मृत्यु दर है वो कम हो सके, ठीक है। इसी जो ये प्रक्रिया है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरल सिस्टम बोलते हैं। समझ में आया? मतलब एक संस्था से दूसरी संस्था में हम लोग क्यों से भेज रहे हैं पेशेंट को, ताकि उसका बेहतर इलाज हो सके। इसको हम लोग रेफरल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इसका कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ उद्देश्य है, ठीक, उसको हम लोग देखते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का प्राथमिकता देना। हम लोग मतलब जो ये रेफरल सिस्टम है इसका क्या क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, क्यों हम लोग ये रेफरल सिस्टम बनाए। तो है पहले आपका पहला पॉइंट बोला स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देना। जो आप लोग स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हो पेशेंट को विलेज लेवल पे, सीएचसी पे, पीएचसी पे, ठीक है, उसको क्या करना, उसको प्राथमिकता देना ताकि पेशेंट जो भी पब्लिक है या पेशेंट उनका क्या हो सके, बेटर इलाज हो सके। मरीजों को प्राथमिक वर्गीकरण के आधार पर विकृत करना, ठीक है। हम लोग डिवाइड करते हैं, मतलब पहले हम लोग देखते हैं कि कौन सा मरीज, ठीक है, कितना सीरियस कंडीशन में है, उसका इस जगह पे इलाज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो हम लोग पहले वो चीज़ें करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग पहले सारे पेशेंट को यहाँ पे इलाज नहीं हो सकता है तो हम लोग सारे पेशेंट को रेफर करते हैं, ऐसा हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे आवश्यक किस पेशेंट को सबसे ज़रूरी है एक बेटर इलाज के लिए, ठीक है। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू कंडीशन पेशेंट को हम लोग उसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, रेफर करते हैं। आगे की जटिलताओं को रोकने के लिए नॉर्मल सी बात है, आप क्या कर रहे हो कि पेशेंट को हम लोग दूसरी जगह रेफर कर रहे हैं ताकि जो भी उसका कंडीशन है उसको क्या हो सके, बेटर मतलब अच्छा हो सके। वो पेशेंट जो भी आने वाली प्रॉब्लम है उससे वो क्या हो सके, प्रिवेंट कर सके हम लोग उसे। मरीज को आराम पूर्वक अस्पताल तक पहुंचाने के लिए जो रेफरल सिस्टम होता है इसमें क्या होता है कि पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए आपको और भी सुविधाएं मिलती है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, देते हैं। तो आराम पूर्वक, ताकि जो पेशेंट आप रेफर कर रहे हो वो आराम से दूसरे संस्था में आराम से वो पहुंच जा सके। समय की बर्बादी को कम करने के लिए सेवाओं को उपलब्ध के अनुसार विशेषज्ञ देखभाल करना, ठीक है। जो भी जो आवश्यक हैं, जो सेवाएं उपलब्ध हैं, ठीक है, उसको विशेषता के अनुसार, ठीक है, उसको क्या करना है, देखभाल प्रदान करना है। मरीजों और समुदाय को नैतिकता सेवाएं प्रदान करना, ठीक है। जो कम्युनिटी है, जो पेशेंट है, उनको क्या करना, उनके अनुसार जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको क्या करना, हेल्थ सेवा हम लोग प्रदान कर रहे हैं, मतलब दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका प्रिंसिपल। रेफरल सिस्टम का कुछ सिद्धांत है, देखते हैं कि क्या क्या सिद्धांत है रेफरल सिस्टम का। तो पहला है रेफरल ग्राहक की जरूरतें और उद्देश्य को पूरा करना चाहिए और यह आवश्यक और उपयुक्त होना चाहिए। जो रेफरल सिस्टम है वो क्या करता है, जो ग्राहक है मतलब जो पेशेंट है, जो क्लाइंट है, उनके ज़रूरतों को और उनके ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव के अनुसार क्या करना है, पूरा करना है,
ठीक है। मतलब ग्राहक का आप अगर रेफर कर रहे हो तो मतलब उसका जो कंडीशन है, अगर पेशेंट को कोई सीरियस कंडीशन हो रहा है, कोई बीमारी है, आपका पीएचसी लेवल पे वो इलाज नहीं हो सकता, तो आप ऐसे जगह पे ही भेजोगे जहाँ पे उसका इलाज हो सके। ठीक है। ग्राहक को रेफरल का कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है। ग्राहक को आप जहाँ पे भेज रहे हो वहाँ पे वो क्या करे, प्रभावित मतलब कि इफेक्टिव हो, जो उसका इलाज हो रहा है वो क्या हो, इफेक्टिव हो। रेफरल ग्राहक के अनुसार व्यक्तिगत रूप से तैयार किया जाना चाहिए। मतलब ग्राहक पेशेंट कैसा है, उसका कौन सा इलाज जरूरी है, ठीक है, उसके अनुसार आप क्या करोगे, तैयारी करोगे कि उस पेशेंट को हमें कहाँ पे रेफ़र करना है, पीसीएससी पे करना है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे करना है, कहाँ पे उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग उसका अच्छा से अच्छा इलाज हो सकता है। रेफरल समय पर होना चाहिए। इस रेफरल को अन्य गतिविधियों के साथ समन्वित किया जा सकता है। मतलब कि आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो, जोड़ सकते हो एक दूसरे से। अगला पॉइंट है आपका, इस सिफारिश में ग्राहक और परिवार के सदस्यों के शामिल किया जाना चाहिए। मतलब क्या हुआ, आप पेशेंट और उनके परिवार को भी आप क्या करते हो, अगर पेशेंट को रेफर करते हो तो उन लोग को भी आपको इन्फॉर्मेशन करना है, उसमें उन लोग को शामिल करना है। ग्राहक को रेफरल और अस्वीकार करने का अधिकार होना चाहिए। मतलब कि आप अगर पेशेंट को रेफर कर रहे हो, ठीक है, तो उसके पास इतना अधिकार है कि वो जाना चाहता है तभी आप रेफर कर सकते हो, आप उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो उसको ये अधिकार होना चाहिए कि उसको रेफर वो होना चाहता है कि नहीं होना चाहता है। जिन लोगों को रेफर किया गया है उनके लिए उचित अनुवर्ती देखभाल होना चाहिए। जो पेशेंट को आप लेवल ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक, तो आपको मतलब उचित की मतलब हाँ सच में इसका इलाज उससे बेटर हो सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रख के ही पेशेंट को ट्रांसफ़र करना है। ठीक है। पेशेंट सिलेक्शन, जैसे कि आप क्या करो, 3 कैटेगरी में हम लोग पेशेंट को डिवाइड करते हैं। ठीक है। उसके क्या बोलते हैं, उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट ग्रुप क्या आता है, सबसे पहला फेटल पेशेंट, मतलब कि वो पेशेंट जो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, जो मतलब जैसे कि उनको गंभीर रोगी जैसे कैंसर का, जिसका इलाज नहीं हो सकता, पर हाँ हम लोग कुछ समय के लिए उनको प्रोमोट कर सकते हैं एक बेटर इलाज देके। ठीक है। वैसे लोग आते हैं जो रिहेबिलिटेशन सेंटर में हम लोग रख सकें। इस बात आता है सेकेंड ग्रुप, मतलब कि सीरियस पेशेंट, जो बहुत सारे एक्सीडेंट वाले पेशेंट, ये सारे पेशेंट जो सीरियस पेशेंट हैं। इसके बाद फर्स्ट ग्रुप में आता है जो जनरल पेशेंट, जो ओपीडी में आते हैं, नॉर्मल उनको जो बीमारी होती है, बीपी शुगर वगैरह, ऐसे सारे पेशेंट। ठीक है। तो आपको कैटेगराइज करना है, आपके पास ये 3 टाइप के पेशेंट है, तो आपको देखना है कि ये तीनों में से कौन से पेशेंट है जिसको हम लोग सबसे पहले रेफरल करके एक संस्था से दूसरी संस्था में भेज सके, ताकि क्या हो, उनका मृत्यु दर या अच्छे से अच्छे उनका इलाज हो सके। ठीक है। तो हम लोग पहले इस तीनों में से हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट ग्रुप है जिसमें फीटल पेशेंट, पहले हम लोग क्या करते हैं, फीटल पेशेंट को क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है। अगर हमारे जो हम संस्था में काम कर रहे हैं उस संस्था में अगर उतना नहीं है व्यवस्था कि उस पेशेंट का अच्छे से इलाज हो सके, ठीक है, तो हम लोग दूसरी संस्था में उन्हें ट्रांसफ़र करते हैं। तो आपको कैटेगराइज भी करना है कि किस पेशेंट को हम लोग को ट्रांसफ़र करना है। इसके बाद आता है लेवल ऑफ हेल्थ केयर। ठीक है। हेल्थ केयर का क्या करना है, आप लेवल इसमें देख रहे हैं कि क्या क्या हेल्थ केयर। लेवल ऑफ हेल्थ केयर में आपका 3 टाइप का आपका लेवल आता है, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और टर्सरी लेवल। प्राइमरी लेवल में क्या फैसिलिटी होती है, प्राइमरी लेवल हम लोग किसको बोलते हैं, जो आपके सब सेंटर होते हैं, पीएससी होते हैं, ठीक है, जो आपके विलेज लेवल पे होते हैं वो आते हैं आपके प्राइमरी लेवल पे। तो जो सब सेंटर होता है, जो पीएससी होता है, वो उनमें क्या क्या आप चीज़ों का आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो बेसिक केयर हम लोग कर सकते हैं, जो नॉर्मल सर्दी बुखार खांसी ये हुआ, बीपी वगैरह शुगर वगैरह लेना, तो ये सब चीज़ों का हम लोग कर सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, दे सकते हैं, इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं, और माइनर एलिमेंट ये सब चीज़ों का हम लोग प्राइमरी लेवल पे कर सकते हैं। ठीक है। आपका आता है, फिर उसके बाद सेकेंडरी आता है। सेकेंडरी में आपका क्या होगा, सीएससी आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आ जाएगा। तो सीएससी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप किस चीज़ का, तो स्पेशलाइज्ड सर्विस, ठीक है,
स्पेशलाइज्ड सर्विस हम लोग कर सकते हैं। कोई जटिलता थोड़ी सी उससे क्या होती है, थोड़ी जो बड़ी बीमारी होती है, ठीक है, उनका आप लोग सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, सर्जरी वगैरह कर सकते हो, कोई कॉम्प्लिकेशन डिलीवरी वगैरह हो तो उसमें वो भी हम लोग सेकेंडरी लेवल पे प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका टर्सरी लेवल। टर्सरी लेवल में आता है आपका मेडिकल कॉलेज, एम्स, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एडवांस ट्रीटमेंट, आईसीयू वगैरह हम लोग ऐसा पेशेंट रख सकते हैं, कोमा वाले पेशेंट रख सकते हैं, ठीक है, ऐसे वाले पेशेंट का हम लोग क्या कर सकते हैं, टर्सरी लेवल पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लेवल है। इस लेवल में आपके कौन कौन से हॉस्पिटल्स आते हैं और उस हॉस्पिटल में आप किस किस चीज़ का ट्रीटमेंट कर सकते हो, कैसे पेशेंट को हम लोग रख सकते हैं। हमारा जो देश है उसमें हेल्थ केयर सेटिंग को मेनली 2 भाग में डिवाइड किया गया है, अर्बन हेल्थ फैसिलिटी और रूरल हेल्थ फैसिलिटी, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या फैसिलिटी होता है अर्बन और रूरल के बेसिस पे। तो रूरल हेल्थ फैसिलिटी, जो रूरल होते हैं, जो गांव, जो विलेज लेवल पे आते हैं, तो ये आपका रूरल हेल्थ फैसिलिटी है। विलेज लेवल, सब सेंटर, पीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, टीचिंग हॉस्पिटल या स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, ठीक है। तो विलेज लेवल, ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति जो विलेज लेवल का मतलब होता है कि जो नॉर्मल चीज़ें जो आप जाके कम्युनिटी पे हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं। इसके बाद आता है आपका सब सेंटर के बाद आता है आपका पीएचसी, ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, फिर टीचिंग हॉस्पिटल, ठीक है। इसके बाद स्टेप इन द रेफरल का कुछ स्टेप है, ठीक है। आप अगर पेशेंट को रेफर करते हो तो कुछ बातों का आपको ध्यान देना रहता है या आपको कैसे करना है। तो रोगी का चयन करना और रेफरल की आवश्यकता स्थापित करना, ठीक है। आप रोगी को क्या करो, हम लोग कैटेगराइज में बांटते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग बोले कि फर्स्ट ग्रुप में किस टाइप के रोगी आते हैं, सेकेंड ग्रुप में किस टाइप के रोगी आते हैं, थर्ड ग्रुप में किस टाइप के रोगी आते हैं, तो आप पहले कैटेगराइज करोगे, ठीक है। तो किस रोगी को हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सब सेंटर पे नहीं कर सकते हैं तो हम लोग आप उसको पीएचसी लेवल पे भेजेंगे, या पीएचसी लेवल पे नहीं कर सकते तो हम लोग उसको सीएचसी पे भेजेंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे लेंगे। तो पहले आप क्या करोगे, उसको चयन करोगे क्या है, ठीक है, उसके आवश्यकता के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, उसको भेजते हैं। रेफरल के लिए उद्देश्य निर्धारित, मतलब कोई पर्पस है आपका, क्या उद्देश्य है, क्यों हम लोग इसको भेज रहे हैं, सीएचसी लेवल पे हम लोग इस पेशेंट को क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इस चीज़ का, इस ट्रीटमेंट का सुविधा नहीं है, इसलिए हम लोग इसको सीएचसी लेवल पे एक बेटर इसको हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए हम लोग इसको बेटर जगह पे भेज रहे हैं, ठीक है। मरीज रिश्तेदारों को सूचित करें, ठीक है। कभी भी आप पेशेंट को अगर एक जगह से दूसरे जगह रेफर कर रहे हो तो बिना इन्फॉर्मेशन का तो कर नहीं सकते, तो नहीं तो हम लोग पेशेंट को इन्फॉर्म करते हैं और उसके फैमिली को इन्फॉर्म करते हैं। उपलब्ध संस्थानों की पहचान करें, ठीक है, जहाँ पे आप भेज रहे हो वहाँ का आपको पहचान होना चाहिए, ठीक है। वहाँ से आप कांटेक्ट करोगे कि हाँ इस पेशेंट को हम लोग यहाँ पे रेफ़र कर रहे हैं, ये पेशेंट का कंडीशन यही है। वैकल्पिक उपलब्ध संस्थानों की जानकारी प्रदान करें, जहाँ पे आप भेज रहे हो, ठीक है, वहाँ का जानकारी आपको लेना है कि हाँ भाई जिस पेशेंट को हम भेज रहे हैं क्या वहाँ पे उसका इलाज संभव है, ठीक। मरीज रिश्तेदारों से सहमति प्राप्त करें, पर आप पूरा अधिकार है कि मरीज को रेफर होना है नहीं होना है, उसका फैमिली या मरीज खुद डिसीजन ले सकता है, ठीक है। तो उनके सहमति से ही आपको क्या करना है, रेफर करना है। रेफरल से पहले आवश्यक उपचार देखभाल प्रदान करें, ठीक है। जैसे कि आप रेफरल कर दिए हो पर रेफरल होने में कुछ टाइम लगता है, ठीक है, कुछ अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल क्या होता है, कुछ पॉलिसी बनाई रहती हैं तो कुछ टाइम लगता है उनको करने में। तो उससे जब तक से पेशेंट रेफर नहीं हो जाता तब तक से आपको उसको प्रॉपर उपचार, उसका प्रॉपर देखभाल क्या करना है। रेफरल फॉर्म तैयार करें, ठीक है। अगर पेशेंट को आप एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो तो उसका रेफरल फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। परिवहन का सुगम बनाना, ठीक है, एम्बुलेंस वगैरह आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा पेशेंट को ताकि हम लोग उसको भेज सके। पालन करें, जो भी आपका निर्णय, ये सब चीज़ों का आपको क्या करना है, पालन करना है। बेनिफिट फॉर रेफरल, बेनिफिट मतलब रेफर का क्या बेनिफिट है एक पेशेंट के लिए, ठीक है। शीघ्र निदान और प्रबंध, तुरंत क्या होता है, इलाज होता है, हर प्रिवेंट कर सकते हैं हम लोग। समय और पैसा और मेहनत बचाएं, ठीक है, पैसा और समय जो भी है उसको हम लोग क्या कर
कर रहे हैं, उसको हम लोग बचा रहे हैं। बेहतर परिणाम के लिए पेशेंट का उस जगह पे जाएगा तो उसका अच्छा से इलाज हो सकता है, ठीक है, उनकी बहुत जल्दी रिकवरी आ सकती है उनमें। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, ठीक है, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है उनका क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जानकारी का आलोकन करें और उसे एकत्र करें, ठीक है। अगर पेशेंट को आप क्या कर रहे हो, रेफर कर रहे हो, किस जगह पे रेफर कर रहे हो, वहाँ पे उतना सुविधा है नहीं है कि पेशेंट है जो उसका ट्रीटमेंट हो सके, उसका कंडीशन बेटर हो सके, वो उसका जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है वो इफेक्टिव हो सके, इसको क्या करना है, एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स को ये जानकारी क्या करना है, एकत्रित करना है, ठीक है। रेफरल प्रणाली में नर्सों को अपनी सीमाओं और जिम्मेदारियों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स का क्या रोल है, क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेशेंट के प्रति, ठीक है, उनके काम के प्रति, उससे उनको क्या वो वाकिफ हो, उन्हें पता होना चाहिए। आपातकालीन स्थिति में उन्हें मरीज को रेफरल करने से पहले उसकी जान बचाने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। हमारे पास एक पेशेंट आया, बहुत सीरियस कंडीशन है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास सुविधा नहीं है तो उसको हम लोग तुरंत रेफ़र कर रहे हैं, उस रेफ़र करने में जो आपका टाइम लग रहा है उसके बीच में हम लोग पेशेंट को देख नहीं रहे हैं, ये चीज़ें नहीं करना है, ठीक है। जब तक से पेशेंट रेफ़र नहीं हो जाता है तब तक से आपको कोशिश करना है कि पेशेंट का जान हम लोग बचा सके, उसका हम लोग ट्रीटमेंट जारी रख सकें, ठीक है। रेफरल फॉर्म में दी जाने वाली जानकारी स्पष्ट और सही होना चाहिए, ठीक है। जो आप रेफरल फॉर्म बना रहे हो उसमें आप पेशेंट के पूरे कंडीशन के बारे में लिखोगे, उसका पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री क्या है, अभी क्या क्या चीज़ें हैं, उनका सीरियस कंडीशन क्या है, आप कितने बजे आया, टाइमिंग वगैरह, मतलब पूरा टोटल जानकारी लाइन बाय लाइन आपको स्पष्ट भाषा में लिखना है, वहाँ पे लिखित रिटन में होना चाहिए। गंभीर रोगियों को बेहतर समय, जीवन रक्षक उपकरण, दवाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। ये जो गंभीर बीमारी है उसको जब हम लोग भेजते समय, जो गंभीर बीमारी वाले रोगी हैं उनको जब हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपको जाने में भी तो रास्ते में जो टाइम लगेगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो कि हम लोग पेशेंट को ऐसे ही भेजें, उसको मेडिसिन के साथ जो दवा जो उसको वहाँ तक सही सलामत पहुँचा सकता है उस चीज़ का हमें क्या करना है, व्यवस्था करना है, ठीक है। नर्स को परिवहन के लिए उपलब्ध संस्थानों का पता लगाना चाहिए और उनका उपयोग कराना चाहिए, ठीक है। जो नर्स हैं, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, उन्हें पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा साधन मिलेगा, ठीक है, जाने के लिए उनका पता लगाना है और पेशेंट को उसका उपयोग करना है, ठीक है। मरीज को रेफरल के लिए भेजते समय नर्स को उसके साथ जाना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल आपका लिखा है, आपको समझ में आ रहा है पूरा लाइन, कि जब भी आप पेशेंट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि पेशेंट और उसके फैमिली को आप भेज दो, उसके साथ एक कोई भी मेडिकल स्टाफ जो नर्स होती हैं उनको क्या है, उनको जाना है, हो सकता है पेशेंट का बीच में कंडीशन थोड़ा सीरियस हो जाए तो एटलीस्ट जो नर्स रहती हैं वो उसको एटलीस्ट मैनेज कर सके। पीड़ित परिवार के सदस्यों को आश्वासन देना, मतलब आप क्या कर रहे हो, उन्हें समझा रहे हो, ठीक है। यह स्थिति समस्या में गंभीरता के बारे में बताना, स्थिति जो भी उसका कंडीशन है, ठीक है, उसको क्या करना है, बताना है। अभिलेखों और रिपोर्टों को व्यवस्थित करना, ठीक है, रिपोर्ट जो भी होते हैं उनका व्यवस्थित करना, ठीक है। थैंक यू।